कि हर मेंबर का कुछ प्रिंसिपल्स है और हर मीटिंग, हर सेशन, हर ट्रेनिंग में हम लोग इसकी चर्चा से ही शुरू करते हैं। सत्य, हमारे प्रिंसिपल का सत्य, प्रेम, सेवा पहले प्रिंसिपल्स हैं। सत्य यानी सच्चाई के साथ जो भी काम करेंगे हम सच्चाई के साथ करेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिसमें झूठ की आवश्यकता हो। प्रेम सबसे करेंगे, अगला हमारे विषय में क्या सोचता है इसकी बिना चिंता किए, वो क्या बोलता है इससे बिना प्रभावित हुए हम लोग सबसे प्रेम करेंगे, सबसे प्रेम पूर्वक आदर और सम्मान सहित बात करेंगे, सत्कार के साथ बात करेंगे। कार्य व्यवहार सब जगह हमारा ये झलकेगा। और सेवा, सेवा दूसरे के प्रॉब्लम को सुलझाना, दूसरे के प्रॉब्लम का हल निकालना हमारी सेवा का मुख्य भाग है। हमारा काम ही है कि दूसरे के प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन दें। जब बात सेवा की हो जाती है, हमारा काम ही सेवा हो जाता है, तो ये पवित्र हो जाता है और ये करने में हम लजाते नहीं, सकुचाते नहीं, पीछे नहीं हटते, बल्कि करते रहते। और ये सब करते कैसे हैं हम लोग? इसके लिए यूज करते हैं अपनी शक्ति का। शक्ति का यूज करते हैं, मतलब शक्ति का सामान्य अर्थ नहीं है, बल्कि हम लोग चीजों को, नई विद्याओं को, नए स्किल्स को सीखते हैं, लगन से सीखते हैं, मन लगा के सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ सीखना आवश्यक नहीं है, सीखने के साथ साथ अगर इम्प्लीमेंट उसको नहीं करते हैं तो नॉलेज वो किस काम का, जिसको नॉलेज तो ले लिए, एक्वायर कर लिया और उसको इम्प्लीमेंट किए नहीं, उसकी प्रैक्टिस किए नहीं, तो वो बेकार। तुमको बोले ना दिखाने से मतलब अपनी शक्ति पूरी लगाकर उसको सीखने में ही हम शक्ति का सही प्रयोग समझते हैं। नॉलेज अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो वो बराबर इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू नो नॉलेज। नॉलेज जिसको काम में ही नहीं लाए। तो शक्ति पूरी लगाते हैं हम लोग सीखने में, पूरा फोकस करके सीखते हैं, चीजों को सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। शक्ति के साथ जब भक्ति को भी जोड़ देते हैं तो रिजल्ट कंपाउंडेड हो जाते हैं। शक्ति के साथ भक्ति को जोड़ देने से रिजल्ट कंपाउंडेड हो जाते हैं। और भक्ति से मतलब है निरंतरता, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। इन दोनों के साथ युक्ति भी है। युक्ति माने कॉमन आइडिया, जुगाड़, कॉमन सेंस। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम गधे नहीं हैं, हम घोड़े हैं। वैसे काम को बार बार करते हुए अपना समय नहीं गंवाते हैं जिसमें हमारे वैल्यू में कोई एडिशन नहीं हो, कुछ बढ़े नहीं। ऐसे कामों को हम लोग ऑटोमेशन के जरिए करते हैं, या ऑटोमेशन से संभव नहीं हो पा रहा हो तो आउटसोर्सिंग भी करते हैं। तो ये तीनों हमारे यूज के लिए होते हैं और हम लोग याद रखते हैं अपने तन, मन और धन को। तन से मतलब तंदुरुस्ती से है। हम लोग अपने शरीर का ध्यान खुद से रखते हैं, इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि घर का बना ताजा खाना समय पर खाइए, समय पर खाइए और थोड़ा कम खाइए ताकि आलस्य न घेरे। शरीर दिन भर इस कठिन प्रोसेस से गुजरता है, तो शरीर को आराम देने के लिए नींद भरपूर लीजिए, पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए और जो भी संभव हो रोज कुछ न कुछ एक्सरसाइज, कुछ न कुछ वर्कआउट, योगा, जुम्बा, डांस, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जो भी हो वो जरूर करना चाहिए। तन के बाद हमारा मन आता है और यही विशेष पॉइंट है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। हमारा मन हमारे पास गॉड गिफ्टेड है
और वो हमारा ऑटो डिफेंस सिस्टम है। वो नहीं चाहता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ विशेष कार्य कर सके। मन की कठपुतली बनने से बेहतर होता है कि मन को नियंत्रण में रख के अपने तर्क बुद्धि से हम जिस चीज में अपग्रोह करेंगे उस काम में लगे रहना। तो मन को संभालने के लिए हमारे पास जो उपाय है वो हमें रोज करना है, गोल रोज लिखना है, बोल बोल कर पढ़ना है, और गोल को पूरा करने के लिए एक्टिविटीज के लिए सुबह का 90 मिनट तो जरूर देना है, और उसके बाद भी उस एक्सरसाइज को करते जाना है। तो उम्मीद है ये भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये सब हम लोग क्यों करते हैं? तो धन कमाने के लिए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका इंटेंशन सही है धन कमाने का। तो इससे पवित्र तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, क्योंकि अच्छे लोग जब कमाते हैं तो अच्छे कामों में खर्च करते हैं, अपने परिवार में खर्च करते हैं, समाज में खर्च करते हैं, देश के लिए करते हैं। तो अच्छे लोग अच्छा धन कमावे ये अच्छी बात है। अगर ये 9 प्रिंसिपल्स आपको सूट करते हैं तो कृपया चैट में लिख के बतावें 9। हम लोगों ने देखा चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा कि शॉर्ट हैंड में किस अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट हैंड एक भाषा नहीं बल्कि लिपि है, और इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये जल्दी जल्दी गति के साथ, पूरी गति के साथ लिखने की क्षमता लेखक को दे। पहला चैप्टर में हम लोगों ने पाया कि आइडेंटिफाइंग अल्फाबेट, अल्फाबेट जो इसके हैं उसको हम पहचाने, और इसलिए कॉन्सोनेंट जो संख्या में 24 हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। पिटवेन शॉर्ट हैंड फोनेटिक है, ये आवाज के आधार पर आवाज को ही रिकॉर्ड करता है लिपि में, इसलिए इसको फोनोलॉजी भी कहा जाता है, फोनोग्राफी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, शब्दों को इसमें दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है उसके साउंड के मुताबिक, न कि स्पेलिंग के मुताबिक। स्पेलिंग बिल्कुल इसमें मायने नहीं रखता है, आप सिर्फ आवाज को लिखते हैं, और जब उसको रिटाइप करते हैं, उसको जब फिर से टाइप करते हैं, तो उस आवाज की जो स्पेलिंग होती है वो आपको पता है, उस स्पेलिंग को ही लिखते हैं। इसमें कुल स्ट्रोक्स 26 हैं, सिंबल 26 है, आवाजें 24 ही हैं, लेकिन सिंबल 26 है। आप बता सकते हैं 2 सिंबल्स बढ़ क्यों गया? नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूं। इसमें आर के लिए 2 सिंबल है, एक आर कहलाता है, दूसरा रे कहलाता है। और उसी तरह से हे का भी 2 सिंबल है, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है, एक नीचे से ऊपर लिखा जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। अब हम लोग आते हैं वॉवेल पर। वॉवेल की संख्या कुल
कितनी बताए हैं? 20। ये 12, जिसमें 12 प्योर वॉवेल होते हैं। 12 वॉवेल प्योर होते हैं और 8 4 डिप्थंग्स होते हैं। चार डिप्थंग्स होते हैं। इतना क्लियर है? चैप्टर 3। ये है वॉवेल्स, चैप्टर 2। इसमें वॉवेल साइन के रूप में एक डॉट और एक डैश का इस्तेमाल होता है। 6 के 2 सेट हैं। 6 वॉवेल के 2 सेट हैं प्योर वॉवेल में। ये 6 में डॉट्स और डॉट्स, हेवी डॉट्स, हेवी डॉट्स, हेवी डॉट्स और लाइट डॉट्स। हेवी एंड लाइट डॉट्स या डैश। इसी तरह से या डैश। वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के आगे पीछे जोड़ते हैं। जैसे हिंदी में कोई भी अक्षर लिखते हैं और उसमें वॉवेल साउंड देना रहता है तो उसमें साउंड्स लगाते हैं और मात्रा लगाते हैं। क में आकार, का, क में हर्षई, की। देखिए क में आकार जब लगाते हैं तो क के बाद वो आता है, क के दाहिने तरफ आता है। और क में हर्षी जब लगाते हैं तो क के पहले आता है, बाईं तरफ आता है। क हर्षई की और क दीर्घई की जो होती है वो दाहिने तरफ जाता है। उसी तरीके से
क हर्षऊ कु वो क के नीचे लगाया जाता है। क हर्षऊ क की मात्रा हर्षऊ की जो लगाई जाती है वो आपको पता है कि क में हर्षऊ नीचे में लगाया जाता है, वो बाईं ओर घूमती है ह्रस्व की मात्रा, और दीर्घों की मात्रा दाहिनी ओर घूमती है। इसके आगे क में एकार ऊपर में लगाया जाता है। क में एकार ऊपर में लगाया जाता है, ऊपर में एक झंडा दिया जाता है। दो झंडा से ऐ हो जाता है कै, और झंडा और डंडा अगर दोनों रहे, माने एक झंडा और डंडा रहे तो को, एक डंडा और दो झंडा अगर रहे तो कौ। तो जैसे हिंदी में अक्षरों के साथ सटाकर लिखा जाता है, शॉर्ट हैंड में सटाकर नहीं लिखा जाता है। शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट के बगल में ही लिखा जाता है, ये ठीक है, लेकिन उसमें सटाया, अधिकतर सटाया नहीं जाता है, कहीं कहीं ही सटाया जाता है। वो हम आगे सिखला देंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में मैं सिखला दूंगा। अब इस अक्षर को, ये पी लिखा हुआ है, पी को पूरा लिख के 3 स्थान इसमें बनाया गया है। चलिए थोड़ा और इसको स्पष्ट करते हैं, इसकी स्पष्टता थोड़ी बढ़ाते हैं। अरे ये क्या हो, अहो ओहो, इसको हम लोग सीख रहे हैं, ये लेसन 2 का है। और जब ये बात तय हो जाती है कि सारे स्ट्रोक्स की जो उसके बारे में कहा गया है, consonant is a sound which cannot be produced distinctly without the aid of a vowel। बिना वॉवेल साउंड को मिलाए आप अलग से किसी कॉन्सोनेंट साउंड को बोल नहीं सकते हैं। जैसे पी बी, जब पी बी बोलते हैं तो प में ई भी लगा हुआ है वॉवेल, बी में भी ई लगा हुआ है वॉवेल। ऐसे अगर प खाली बोलेंगे तो प में भी अ का साउंड छिपा हुआ है। अलग से प को बोलना, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड को निकालना अलग से संभव नहीं है। और ए वॉवेल इज अ साउंड व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर। जबकि वॉवेल की यह विशेषता है कि बिना किसी और सहारे के, बिना किसी और साउंड के सहारे के बोला जा सकता है और लगातार बोला जा सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम अगर बोलते हैं आ, तो आ हम लोग कितना ही देर तक बोलेंगे वो आ ही सुनाएगा। लेकिन ऐसा क में होता है कि तो क के बाद वो अ सुनाई देने लगता है। लेकिन आ, इसी तरह से और भी जो वॉवेल साउंड है, हमारे हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, जहां भी हो, ई कितना देर तक भी ई निकालते रहेंगे तो ई ही रहेगा, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर च बोलते हैं तो अ सुनाई पड़ने लगता है, छ बोलते हैं अ सुनाई पड़ने लगता है। तो हमारे किसी भी व्यंजन को हम लगातार नहीं बोल सकते हैं, और बिना वॉवेल के सहारा लिए तो बोल ही नहीं सकते। ये विशेषता है वॉवेल साउंड की।
मैं वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, शॉर्ट हैंड हो या जहां का जो भी भाषा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सीखने की सुविधा के लिए 6 लॉन्ग वॉवेल है और 6 शॉर्ट वॉवेल है, 6 डीप वॉवेल है, 6 लाइट वॉवेल है। 2 टुकड़े में बांट दिया गया, 6 वॉवेल ऐसा, 6 वॉवेल ऐसा, उसके सिंबल बनाने के लिए। तो हेवी वॉवेल, लाइट वॉवेल, या उसको डार्क वॉवेल, लाइट वॉवेल कह सकते हैं। तो 6 ठो जो होता है, कॉन्सोनेंट इज अ साउंड व्हिच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ये देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉवेल्स, देयर आर 6 सिंपल लॉन्ग वॉवेल्स, 6 कॉरेस्पॉन्डिंग शॉर्ट वॉवेल्स। जितना 6 ठो इधर होता है उसी के मुकाबले में 6 ठो इधर लाइट वॉवेल भी होता है। अब है क्या कि हेवी डॉट और हेवी डैश से लॉन्ग वॉवेल को दिखलाया जाता है। हेवी मतलब डार्क, थोड़ा डीप, थोड़ा गहरा, जैसे पी और बी है। तो पी एक लिखते हैं आप जब, तो लाइट लिखते हैं, बी लिखते हैं तो हेवी लिखते हैं, डार्क लिखते हैं। उसको कई नामों से बुला सकते हैं, थिक, थिन भी कह सकते हैं, पतला और मोटा, हल्का और भारी। ठीक है, तो हेवी लॉन्ग वॉवेल्स जो होते हैं, हाँ लॉन्ग शॉर्ट भी कहा जाता है। लॉन्ग वॉवेल्स जो होते हैं उनको हेवी डॉट और हेवी डैश से बतलाते हैं, इंगित किया जाता है, लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और लाइट डॉट और लाइट डैश से शॉर्ट वॉवेल्स को बतलाया जाता है। देखिए, लॉन्ग वॉवेल 6 ठो, लाइट वॉवेल 6 ठो। जितना लॉन्ग है उसके मुकाबले में ही उसी के ठीक सामने में 6 ठो लाइट वॉवेल। अब वो दोनों में तालमेल रहता है। लॉन्ग वॉवेल को 3 ठो तो डॉट से, हेवी डॉट से, और 3 ठो को लाइट डॉट से बतलाया जाता है। यहाँ हम लोग उसका नमूना देख रहे हैं, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। लॉन्ग वॉवेल्स, 6 लॉन्ग वॉवेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब उस 6 लॉन्ग वॉवेल को भी 2 ग्रुप में बांट लिया जाता है। आ, ए, आ, उ, उ। फर्स्ट ग्रुप में आ, ए, ई का प्रयोग किया जाता है। ये लिंगुअल वॉवेल्स कहलाते हैं, क्योंकि टंग जो है तो ये 3 वॉवेल में रिप्रेजेंट होता है हेवी डॉट से, और ये लेबियल वॉवेल्स भी कहलाता है। लेबियल वॉवेल्स कहलाता है डॉट डैश वाला। ऑल, गो, टू, तो इसमें जो वॉवेल सुनाई पड़ रहा है ऑल, हिंदी वाला औ के बराबर है। वो, ओ, ये ओ के बराबर है, हिंदी वाले ओ के बराबर है। ओ, वो में जैसा ओ सुनाई पड़ रहा है, ऑल में जैसा औ सुनाई पड़ रहा है, औ, ओ, और ऊ, ठू। अंग्रेजी में एक वर्ड है ठू, उसमें जो बोलते हैं ऊ, वो भी लॉन्ग डैश ही है, वो भी लॉन्ग वॉवेल ही है, जिसको हेवी डैश से दिखलाया जाता है। इसके बाद ये 3 जगह होते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट में दिखलाने के लिए। ये तीनों जगह पर हम लोग गौर करें, और ये सब ऐसा लगता है कि हौच पौच हो रहा है, हेवी डॉट, हेवी लाइट डॉट, हेवी डैश, लाइट डैश। तो उसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में इक्वेशन जिसको कहते हैं ना, सूत्र है। वो सूत्र है, यहां ध्यान दीजिए, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू। अगर इस सूत्र को याद रखते हैं, पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, तो ध्यान दीजिए यहां फर्स्ट प्लेस में, अगर कॉन्सोनेंट में 3 प्लेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्लेस सबसे ऊपर में होता है, जहां से कॉन्सोनेंट हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे पी लिखते हैं तो इसका पहला जहां शुरू किए लिखना वो फर्स्ट प्लेस कहलाता है, बीच का भाग सेकंड प्लेस होता है,
और जहां पर उस कॉन्सोनेंट को अंत लिखेंगे, उसी स्ट्रोक को अंत करेंगे, वहां पर थर्ड प्लेस होता है। तो फर्स्ट प्लेस में उस वॉवेल को लगा देते हैं तो अलग साउंड होगा, सेकंड प्लेस में अलग साउंड होगा, थर्ड प्लेस में अलग साउंड होगा। मैंने एक ही वॉवेल का अलग अलग जगह पर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेस में लगाने से 3 डिस्टिंक्ट साउंड्स हमको मिलते हैं। है ना मजेदार? हिंदी में बाएं दाहिने ऊपर नीचे चारों बगल मात्राएं लगा के हम लोग वॉवेल बतलाते हैं। अंग्रेजी में बीच में अक्षर सब लिख लिख के 5 वॉवेल का प्रयोग कर करके उसका साउंड बतलाते हैं। शॉर्ट हैंड में कितना सिंपल है कि एक ही कॉन्सोनेंट में 3 जगह पर अगर वॉवेल लगाते हैं तो 3 साउंड निकलेगा, और लगाने के लिए हमारे पास 4 ठो साइन है, 4 चिन्ह है। हेवी, लाइट 2 टुकड़ा हो गया। अब हेवी में डॉट, 3 डॉट हेवी डॉट, तो 3 ठो लाइट डॉट भी होगा। इसी तरह 3 हेवी डैश, 3 लाइट डैश भी होगा। तो हेवी वाले की भी बात कर रहे हैं। पा मे वी ऑल गो टू, इस सूत्र को अगर आप याद रखते हैं तो ये बिल्कुल आराम हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइन दिया हुआ है, इसको वर्क कीजिए। ये साइन उसका कैसे होता है, यहाँ टी लिखा हुआ है, टी में फर्स्ट प्लेस में हेवी डॉट है, हेवी डॉट लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं, हेवी डॉट लिखा हुआ है। और इसका साउंड होता है कैसा, पा। पा में जो आ सुनते हैं वही साउंड होता है इसका। यहां लिखाया 8। दूसरे जगह पर अगर बीच में डालते हैं, यहां देखिए बीच में है ये, तो ये इसमें वो साउंड निकलेगा जो साउंड मे वर्ड बोलने से वॉवेल का निकलता है। मे, पा, मे। तीसरा साउंड तीसरी जगह पर थर्ड प्लेस में अगर लिखा जाएगा तो वो लिखा है, वो समझा जाएगा वी। तो पा में वी, अगर इसको याद रखते हैं हम तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस तीनों ऑटोमेटिक आराम से मिला सकते हैं। इसी तरह से ये डॉट वाला हुआ। अब ये डैश वाला सेक्शन देखिए, ये हेवी डॉट है, ये हेवी डैश है। फर्स्ट प्लेस में पढ़ाएगा और, ये है ऑट। सेकंड प्लेस में ओ, ये है ओट। आइए थर्ड प्लेस में ऊ, टू में जैसे सुनाई पड़ रहा है तो ये हो गया ऊट। इसलिए कि टी ही दिया हुआ है सब में, तो 8, 8, हीट, हॉट, होट, ऊट। तो क्या मजेदार है ना कि पा में भी ऑल गो टू अगर याद रखें तो इससे प्लेसिंग पकड़ा जाता है आराम से कि पहले वाला 3 डॉट है, हेवी डॉट है, और बाद वाला 3 हेवी डैश है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्लेस में हेवी डॉट अगर लगता है तो गौर करें, अगर लिखना हो हमको, उसका उदाहरण दिया हुआ है जैसे काम, तो क का साउंड आ रहा है पहले और बाद में एल तो साइलेंट है इसमें, और म सुना रहा है काम काम। अगर हिंदी में लिखते तो एल तो लिखते ही नहीं, का आकर का काम लिखते। अंग्रेजी में लिखा जाता है तो CALM लिखा जाता है। ये चलन है, उस भाषा की विशेषता है अंग्रेजी की कि एल साइलेंट है। और काम में सुनाई कौन कौन पड़ रहा है, सिर्फ क, एक वॉवेल साउंड आ और एक म, तो 3 ही साउंड हुए ना। अक्षर 4 हैं, स्पेलिंग में 4 अक्षर है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो क और म 2 कॉन्सोनेंट जो तो लिखेंगे क्लियर कर, तो के जो लिखना है वो लिखेंगे और एम सीखे हैं जो कॉन्सोनेंट में वो लिखेंगे। और उसके बीच में जो वॉवेल देना है, यहाँ पर कौन सा वॉवेल आएगा, आ वाला। फर्स्ट प्लेस हेवी डॉट वॉवेल जो है वो वाला आएगा। सेकंड प्लेस में यहाँ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, काम, पाम, बाम, तो ये सब उसी तरीके से लिखाएगा। क म लिखाएगा कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक, और प म कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक, और वॉवेल का उससे अलग देना पड़ेगा, उसकी जगह पर देना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस में लिखना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्लेस का हेवी डॉट का वॉवेल है। दूसरा है, नेक्स्ट है सेकंड प्लेस। इसमें भी उदाहरण में 3 वर्ड दिए हुए हैं, प्लेट, रेट, मेट।
प्लेट में प ल ट, ये 3 ठो का कॉन्सोनेंट स्ट्रोक लिखा जाएगा, जो कॉन्सोनेंट स्ट्रोक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। रेट में र और ट लिखा जाएगा, मेट में म और ट लिखा जाएगा। वॉवेल जो है सेकंड प्लेस हेवी डॉट प्लेस वाला पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ देखे, ये सेकंड प्लेस वाला है, ये वाला वॉवेल पड़ेगा। थर्ड प्लेस में वही बात यहाँ भी लागू होगी। थर्ड प्लेस के डॉट में पीक, रीम, मीट, तो इसमें वॉवेल साउंड क्या सुनाई पड़ रहा है? ई, पीक। कॉन्सोनेंट 2 ठो है, प भी है, क भी है, लेकिन बीच में वॉवेल साउंड है पीक, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है ये पी और क। इस बीच में जो वॉवेल साउंड पड़ेगा वहां डैश लिखा हुआ है, डैश दिया हुआ है। ये थर्ड प्लेस हेवी डॉट लगेगा इसमें। ये हेवी डॉट ये वाला है, यहाँ गौर कीजिए, इस ऊपर वाले टेबल में यहाँ क्लियर है। ये हेवी डॉट स्ट्रोक के ठीक पहले लगेगा, यहाँ पर पीक में बीच में लगेगा, यहाँ हाइफन दिया हुआ है, यहाँ बीच में लगेगा। रीम, तो र और म कॉन्सोनेंट है, वॉवेल के लिए यहाँ बीच में जगह है, रीम, इसमें वही वॉवेल लगेगा, हेवी डॉट वॉवेल। मीट, इसमें भी वही बात होगी, थर्ड प्लेस में यहाँ लगेगा मीट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 डॉट के बारे में फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तीनों स्पष्ट हुआ? यदि वीडियो पसंद आया तो, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये सब सीखना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश। और इसके साथ एक स्लोगन और कहता हूं, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और खुद को ग्रो करते रहिए, कमाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।